हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लॉग के बेसिक कंसेप्ट एंड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए पहले हम 5 मिनट में फार्मूला को एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे हम बताए थे, 1 नंबर फार्मूला में लॉग ऑफ 1 टू द बेस ए इक्वल टू 0 होता है। 2 नंबर फार्मूला लॉग ऑफ ए टू द बेस ए इक्वल टू 1 होता है। जब इसका आर्गूमेंट और बेस समान हो तो इसका मान 1 होता है। चलिए 3 नंबर फार्मूला देखते हैं। जब मेन बेस और लॉग का बेस समान हो तो इसका आर्गूमेंट 3 हो जाता है। जैसे मेन बेस भी है, आर्गूमेंट का बेस भी है, नहीं लॉग का बेस भी है तो इसका मान ए 3 हो जाएगा आर्गूमेंट। इसी प्रकार 4 नंबर बताए थे लॉग ऑफ एम को पावर एन टू द बेस ए, तो यह हो जाता है एन गुना में आ जाएगा और लॉग ऑफ एम टू द बेस ये हो जाएगा। इसी प्रकार 5 नंबर बताए थे लॉग ऑफ ए को पावर अल्फा, लॉग ऑफ ए पर पावर अल्फा टू द बेस बी पर पावर बीटा, तो ये अल्फा और बीटा गुना में आ जाता है, ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। इसी प्रकार 6 नंबर बताए थे लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। अगर इसका आर्गूमेंट और बेस को चेंज करना हो तो इसे 1 बटा कर दीजिए, 1 बाय लॉग ऑफ बी टू द बेस ये हो जाएगा। इसी प्रकार 7 नंबर देखे थे सी लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। अब इसका मेन बेस और आर्गूमेंट को बदलना हो इसे हम लिख सकते हैं। अब आर्गूमेंट बेस में आ जाएगा और बेस आर्गूमेंट में चल जाएगा। इसी प्रकार 8 नंबर बताए थे लॉग ऑफ एम गुने एन टू द बेस ए, और इसे जब भी गुना में रहेगा तो इसे हम जोड़ में लिखेंगे, अगर जोड़ में आए तो इसे फिर गुना में लिखेंगे, लॉग ऑफ एन टू द बेस ए प्लस लॉग ऑफ एन टू द बेस ए। इसी प्रकार 9 नंबर बताए थे अगर यह भाग में हो तो घटाव में लिखेंगे, अगर घटाव में हो तो फिर भाग में, लॉग ऑफ एम बाई एन टू द बेस ए इक्वल टू लॉग ऑफ एम टू द बेस ए माइनस लॉग ऑफ एन टू द बेस ए। इसी प्रकार 10 नंबर बताए थे लॉग ऑफ बी टू द बेस ए। अगर इसका बेस चेंज करना हो, अगर हम कोई बेस लेंगे, जैसे हम एक्स मान लेते हैं, तो यह हो जाएगा लॉग ऑफ बी टू द बेस एक्स, तब यह बट्टा में आ जाएगा लॉग ऑफ ए टू द बेस एक्स। इसी प्रकार 11 नंबर फॉर्मूला बताए थे लॉग ऑफ ए टू द बेस बी गुना लॉग ऑफ बी टू द बेस ए, जब भी यह होगा तो यह इसका मान 1 आएगा। तो चलिए इस पर बेस्ट कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस। तो आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं 1 नंबर। एक सिंपल क्वेश्चन है, जैसे लॉग ऑफ 32 टू द बेस 2√2 का मान ज्ञात करें। देखिए अगर इसे सॉल्व करना हो, हम क्वेश्चन दिखा देते हैं एक बार। लॉग ऑफ 32 टू द बेस 2√2 का मान ज्ञात करें। देखिए इसमें सिंपल हम मान लेते हैं, कुछ सीधा सा दिया है तो मान लेते हैं कि लॉग 32 2√2 इक्वल टू एक्स। जैसे हम मान लेते हैं लेट्स लॉग ऑफ 32 2√2 इक्वल टू एक्स। हमें तो पता है इसे अगर ब्रेक करना हो तो कैसे करेंगे, 32 इक्वल टू हो जाएगा 2√2 पर पावर एक्स। अब हम 32 को हम ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 2 पर पावर 5। अगर इसे करना हो तो 2 पर पावर कुछ नहीं 1, अगर यह 2 रूट से निकलेगा इस पर पावर 1/2 हो जाएगा। जब बेस समान हो तो पावर जुट जाता है। 2 पर पावर 5 इक्वल टू ये जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 पावर 3/2, 2 पर पावर 3/2 और गुना में एक्स। जब इसका बेस बराबर हो तो पावर भी बराबर होता है। यह हो जाएगा 5 इक्वल टू 3/2 एक्स। ये भाग में आई, बराबरी करता आएगा तो गुना, तो 5 गुने 2 10 और ये गुना में इधर आएगा तो भाग 10/3 आ जाएगा। देखो इसे जब भी प्लस बराबर करता जाता है तो घटा बराबर करता जाता है प्लस, भाग बराबर को करता जाता है गुना, गुना बराबर करता जाता है भाग हो जाता है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे हम 2 नंबर क्वेश्चन लेते हैं लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 100 का मान ज्ञात करें। देखिए इसे सॉल्व करना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसे ब्रेक करने का कोशिश करेंगे। जैसे इसे हम लिख सकते हैं 1000 को 10 पर पावर 3, फिर 100 को 10 पर पावर 2। इससे कुछ याद आया, हमें फार्मूला बताए थे लॉग में, लॉग ऑफ एक फार्मूला बताए थे, जैसे लॉग ऑफ ए पर पावर अल्फा हो टू द बेस बी पर पावर बीटा हो तो यह हो जाता है अल्फा बाई बीटा लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। चलिए हम इसी फार्मूला को इसमें यूज कर रहे हैं। यह हो जाएगा 3/2 लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10। तो हम बताए थे एक और फार्मूला कि जब इसका आर्गूमेंट और बेस समान हो तो उसका मान कितना होता है 1, 3/2 गुने 1 इक्वल टू 3/2 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर लॉग ऑफ 2√2 टू द बेस 16 का मान ज्ञात करें।
चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले तो इसे हम 2√2 को क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 2 का पावर 1 हो जाएगा। अगर 2 को रूट से निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और हम 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4, और जब बेस समान हो तो पावर जुट जाता है, तो यह हो जाएगा log ऑफ 2 का पावर, ये जुट कर 3/2, ये 2 का पावर 4। और अभी एक फॉर्मूला बताया है कि log ऑफ a⁴ टू द बेस b⁴ हो तो अल्फा बाई बीटा गुना में आ जाता है, तो यह हो जाएगा 3/2, मेन बेस हो जाएगा 4, log ऑफ 2 टू द बेस 2, और जब इसका बेस और आर्गूमेंट समान हो तो इसका मान कितना हो जाता है 1, यह हो जाएगा 3/2। इसको उल्टेंगे तो यह हो जाएगा कितना 1/4, और मेन बेस समान है तो मान 1, ये कितना आ गया 3/8। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं 4 नंबर। log ऑफ 10 इंटू log ऑफ x टू द बेस 10 इक्वल टू 1 में x का मान ज्ञात करें। ये सिंपल है, बस इसे ब्रेक करते जाना है, जो हम शुरुआत में बताए थे कैसे ब्रेक करना है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। जैसे log ऑफ 10 इंटू log ऑफ x टू द बेस 10 इक्वल टू 1 है। अगर हम इसे अगर ब्रेक करना होगा, यह कितना हो जाएगा log ऑफ x टू द बेस 10, ये इधर आएगा तो ये पावर में आ जाएगा, तो log ऑफ x टू द बेस 10 इक्वल टू 10 का पावर 1 इक्वल टू 10। अब इसे ब्रेक करना होगा, ये हो जाएगा कितना 10 का पावर 10, x का मान आ गया। 5 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। जैसे दे देगा अगर x का मान ज्ञात करें यदि log ऑफ 10 इंटू log ऑफ x इक्वल टू 0। जैसे ये प्रश्न रहेगा तो इसे आप कैसे, इसमें भी सिंपल है, बस इसे ब्रेक करते जाना है, सॉल्व हो जाएगा। जैसे log ऑफ 10 इंटू log ऑफ x इक्वल टू 0, पहले इसे हम ब्रेक करेंगे तो यह क्या हो जाएगा log ऑफ 10 इंटू log ऑफ x इक्वल टू 10 का पावर 0। और एनी नंबर, कोई भी संख्या हो, एनी नंबर अगर उसका पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है 1, तो यह कितना हो जाएगा log ऑफ 10 इंटू log ऑफ x इक्वल टू 1। अब इसे ब्रेक करेंगे तो यह हो जाएगा log ऑफ x इक्वल टू 10 का पावर 1। और कोई भी log हो, अगर उसका बेस नहीं दिया हो तो वो हमेशा 10 मानना है। अगर बेस ई होगा तो इसकी चर्चा की जाएगी, अगर चर्चा नहीं किया गया बेस का तो वो हमेशा बेस 10 होगा, तो इसका बेस कितना हो जाएगा 10। ये अगर इसको आप ब्रेक करेंगे 10 का पावर कितना था, ये 10, 10 का पावर कितना चल जाएगा 10 आ गया। चलिए आप 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 36 log ऑफ 4 टू द बेस 6 इक्वल टू 1। इसका 36 का पावर log ऑफ 4 टू द बेस 6 इक्वल टू क्या होगा, तो इसे हम पहले 36 को हम लिख सकते हैं 6 का पावर 2 log ऑफ 4 टू द बेस 6, और ये पावर एक हम फॉर्मूला बताए थे कि log ऑफ m का पावर n टू द बेस a हो, यह हो जाता है n इंटू log ऑफ m टू द बेस a। यह इन्वर्स भी होता है, अगर n गुना में आता है तो गुना वाला पावर में भी जा सकता है, तो इसी का हम यूज कर रहे हैं। तो यह कितना हो जाएगा 6 log ऑफ 4 का पावर 2 चल जाएगा, और बेस 6, जब इस log का बेस और मेन बेस समान होती है इसका आर्गूमेंट 3 हो जाता है, में एक फॉर्मूला होता है। ये कितना हो जाएगा 4 का पावर 2, इसका मान 16। चलिए आप 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। log ऑफ 5 टू द बेस 3 इंटू log ऑफ 27 टू द बेस 25 इक्वल टू 8। तो एक हम फॉर्मूला बताए थे log ऑफ b टू द बेस a, log ऑफ b टू द बेस a। अगर इसका अगर हमें बेस चेंज करना हो तब क्या करेंगे, तो log ऑफ जैसे हम बेस a मान लिए तो log ऑफ b टू द बेस x मान लिए तो x, ये बट्टा में आ जाएगा log ऑफ a टू द बेस x। इसी फॉर्मूला का हम इसमें यूज करते हैं। चलिए ये हो जाएगा log ऑफ 5 बाई log ऑफ 3 गुने log ऑफ 27 बाई log ऑफ 25। तो log ऑफ 5 बाई log ऑफ 3, और हम 27 को लिख सकते हैं log ऑफ 3 का पावर 3, और 25 को लिख सकते हैं log ऑफ 5 का पावर 2, और हम बताए थे log ऑफ a का पावर b हो तो b गुना में भी आ जाता है। ये हो जाएगा log ऑफ 5 बाई log ऑफ 3 गुना 3 गुना में आ जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ 3 बाई 2 गुना में आ जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ 5। log ऑफ 5 से log ऑफ 5 कैंसिल, log ऑफ 3 से log ऑफ 3 कैंसिल, ये हो गया कितना 3/2। इसी प्रकार हम नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। जैसे दिया log ऑफ 20 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 30 टू द बेस 10 माइनस 1/2 log ऑफ 36 टू द बेस 10 इक्वल टू 8। इसे हम देखिए सिंपल है, हम फॉर्मूला भी बताए थे, जब गुना में हो तो क्या करना है, बताए थे log ऑफ m को गुने n टू द बेस a हो, इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a, और ये इन्वर्स भी काम करता है, इधर सीधा इधर सीधा। तो ये अगर गुना में है तो जोड़ में, अगर जोड़ में है इसे हम गुना में कर सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ 20 गुने 30 टू द बेस 10 माइनस log ऑफ 6 टू द बेस 10।
तो ये गुना हो जाएगा log ऑफ 600 टू द बेस 10 माइनस log ऑफ 6 टू द बेस 10। जब भी घटाव में रहेगा तो इसे हम भाग में लिखेंगे। ये हो जाएगा log ऑफ 600 बाई 6 टू द बेस 10। ये हो गया log ऑफ 100 टू द बेस 10 और हम 100 को ब्रेक करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ 10 पावर 2 टू द बेस 10 और पावर जो है गुना में आ जाएगा, तो log ऑफ 10 टू द बेस 10। जब इसका बेस और आर्गूमेंट समान होती है इसका मान कितना हो जाता है 1, कितना आ गया 2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर, जैसे अगर दे दे log ऑफ 2 इंटू log ऑफ 2 इंटू log ऑफ 6 टू 5 टू द बेस 5, इसे अगर सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे। ऑप्शन भी दे देता हूँ। जैसे अगर ऑप्शन दें 1 2 4 5, देखिए इसे ब्रेक करेंगे पहले, log ऑफ 2 और log ऑफ 6 टू 5 को लिख सकते हैं 5 पावर 4 इंटू 5। देखिए ये जो पावर है ये गुना में आ जाएगा, इसका बेस और आर्गूमेंट समान हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 1, ये 4 इधर आ जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ 4 टू द बेस 2 गुना 1 और हम 4 को लिख सकते हैं log ऑफ 2 का पावर 2 टू द बेस 2। जब ये पावर वाला फिर गुना में आ जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ 2 टू द बेस 2 गुने log ऑफ 2 टू द बेस 2। जब इसका आर्गूमेंट और बेस समान हो तो इसका मान 1 होता है, तो 1 मल्टीपल 1 इक्वल टू 1 बन गया, तो इसका मान कितना आ गया 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 10 नंबर, log ऑफ a टू द बेस b इंटू log ऑफ b टू द बेस c इंटू log ऑफ c टू द बेस d इंटू log ऑफ d टू द बेस a इक्वल टू वाट। अगर ऑप्शन ले ए में 0, बी में 1, सी में 10, डी में log ऑफ ए बी सी डी। चलिए पहले इसे हम इसका जो अगर हम बेस अगर बदल दें तो ये बट्टा में आ जाएगा, तो जैसे हम ये हो जाएगा log ऑफ ए बाय log ऑफ ए बाय log ऑफ बी इंटू log ऑफ डी बाय log ऑफ सी इंटू log ऑफ सी बाय log ऑफ डी इंटू log ऑफ डी बाय log ऑफ ए। देखो ए से ए कट गया, कलर चेंज कर देते हैं, डी से डी कट गया, सी से सी कट गया, डी से बी कट गया, सब कट गया, मान कितना आ गया 1 इज द करेक्ट आंसर। इसका मान कितना हो जाएगा 1। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि log ऑफ 10 बेस 10 और आर्गूमेंट 98 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल टू 2, तो x का मान निम्न में से कौन है। ऑप्शन देते हैं ए में 4, बी में 8, सी में 4 या 8, डी में 9, इसमें से कोई नहीं। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले तो इसे ब्रेक कर लीजिए, बहुत सिंपल सा। ये हो जाएगा log ऑफ 98 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 बेस 10 बराबर में 2। इसे अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 98 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 बराबर में 10 पर पावर 2। ये हो जाएगा 98 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल टू 100। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 बराबर ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब हम दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यह कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल टू 4। अगर हम बराबर की कतर लाएंगे तो यह हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ये 36 में स्क्वायर कर जाएगा, कितना हो जाएगा 32 इक्वल टू 0। अगर हम इसे ब्रेक कर दें 12 को, यह कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32 इक्वल टू 0। अगर हम एक्स कॉमन ले ले तो एक्स माइनस 8 माइनस 4 कॉमन ले ले तो एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसे 0 को बराबर कर दें, एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर 8, एक्स बराबर 4, एक्स का मान कितना आ गया 4 या 8, इसका मान कितना हो जाएगा 4 या 8, सी नंबर ऑप्शन।
देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर, अगर बेस हो 25 और लॉग ऑफ 4 टू द बेस 5 तो मान क्या होगा। देखिए पहले सिंपल है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 पावर 2 और पावर लॉग ऑफ 4 टू द बेस 5, और ये गुना में ये पावर में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5 लॉग ऑफ 4 पावर 2 5। जब मेन बेस और लॉग का बेस बराबर हो तो इसका आर्गूमेंट फ्री हो जाता है, ये हो जाएगा 4 पावर 2, कितना हो गया 16। सिंपल। इसी प्रकार हम 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। अगर दिया हो लॉग ऑफ 2 इंटू log of 3 into log of x to the base 2 इक्वल टू 1, तो x बराबर वाट। सिंपल है, इसे बस ब्रेक करते जाना है, सॉल्व हो जाएगा। देखिए जैसे पहले इसे ब्रेक कर देंगे, ये हो जाएगा log of 3 इंटू log of x टू द बेस 2 इक्वल टू 2 पावर 1। अब इसे ब्रेक करेंगे, log of x टू द बेस 2, ये 3 पावर 2 पावर 1 2 हो जाएगा, अब ये 3 इधर जाएगा 3 पावर 2। अब इसे ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा x बराबर 2 पावर 9। कहा कि इसे ब्रेक किए थे तो ये आ जाएगा 9, इसे ब्रेक करेंगे तो फिर आ जाएगा कितना पावर में 9। पावर 9। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न, अगर 1/3 log of 1 to 5 to the base 10 इक्वल टू 2 log of 4 to the base 10 प्लस log of 32 to the base 10 इक्वल टू वाट। देखो अगर इसे सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर 1/3 log of 1 to 5 को हम लिख सकते हैं 5 पावर 3 10 माइनस log of ये जो 2 था उसे हम लिख सकते हैं 4 पावर 2 10 प्लस log of 32 टू द बेस 10। तो 1/3 को हम पावर में ले जाएंगे तो हो जाएगा log of 5 3 गुने 1/3 टू द बेस 10 माइनस log of 4 पावर 2 टू द बेस 10 प्लस log of 32 टू द बेस 10। ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये हो जाएगा log of 5 टू द बेस 10 प्लस log of 32 10 माइनस log of 16 टू द बेस 10। सिंपल था, बस इसे हम पावर में ले गए, ये कैंसिल, ये 4 पे स्क्वायर 16 हो जाएगा। देखिए जोड़ में रहेगा तो गुना हो जाएगा, तो log of 5 गुने 32 टू द बेस 10 माइनस log of 16 टू द बेस 10, और घटाव में रहेगा तो भाग हो जाएगा। ये हो जाएगा log of 5 गुने 32/16 टू द बेस 10, ये कट जाएगा 2, ये हो गया log of 5 गुने 2 10 टू द बेस 10। जब इसका आर्गूमेंट 10 और बेस दोनों बराबर हो तो मान कितना होता है 1 बन गया। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, अगर दिया हो log of a स्क्वायर बाई बी सी प्लस log of b स्क्वायर बाई ए सी प्लस log of c स्क्वायर बाई ए बी, इसका मान क्या होगा। सिंपल है, देखिए जैसे हम ए स्क्वायर बी है बाई बी है, इसे भाग में है तो भाग में रहता है, क्या करते हैं घटाव में, तो हम सिंपल इसे फार्मूला पर तोड़ देते हैं। फार्मूला यूज होगा इसमें log ऑफ m गुने n बाई ए बताए थे, तो आ जाएगा log ऑफ m टू द बेस ए माइनस log ऑफ n टू द बेस ए। चलिए सॉल्व करते हैं। log ऑफ ए माइनस log ऑफ बी सी प्लस log ऑफ बी स्क्वायर माइनस log ऑफ ए सी प्लस log ऑफ सी स्क्वायर माइनस log ऑफ ए बी। देखिए ये गुना में है, यह जोड़ में आ जाएगा, तो इसको भी हम ब्रेक कर लेते हैं, गुना वाला को, यह हो जाएगा, और प्लस जो पावर में है वो गुना में आ जाएगा, यह हो जाएगा 2 log ऑफ ए माइनस log ऑफ बी प्लस माइनस हो जाएगा log ऑफ सी, ब्रेक करेंगे तो फिर प्लस 2 पावर वाला आ जाएगा log ऑफ बी माइनस log ऑफ ए, फिर ये प्लस माइनस हो जाएगा log ऑफ सी माइनस 2 log ऑफ ए, एक मिनट माइनस 2 log ऑफ ए माइनस log ऑफ बी माइनस log ऑफ सी प्लस 2 log बी माइनस log ए माइनस log सी प्लस 2 log सी माइनस log ए, फिर प्लस माइनस हो जाएगा log बी। ये जितना भी एक ग्रुप का उसे एक साइड कर लेते हैं, जैसे log माइनस log ऑफ ए माइनस log ऑफ ए, फिर माइनस log ऑफ सी माइनस log ऑफ सी माइनस log ऑफ बी माइनस
माइनस लॉग ऑफ बी। ये कितना हो जाएगा, 2 लॉग ऑफ ए माइनस 2 लॉग ऑफ ए माइनस 2 लॉग ऑफ बी प्लस 2 लॉग ऑफ बी माइनस 2 लॉग ऑफ सी प्लस 2 लॉग ऑफ सी। देखिए ये सब का सब कैंसिल हो रहा है एक दूसरे से, जैसे माइनस 2 वाला 2 से बी सी मान कितना आ जाएगा, 0। इसका मान कितना हो जाएगा, 0। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यदि लॉग ऑफ एक्स बाई वाई प्लस लॉग ऑफ वाई बाई एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई हो तब मान होगा। अगर ऑप्शन ए ले तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, बी ले, बी नंबर में एक्स प्लस वाई बराबर 1, सी एक्स माइनस वाई बराबर 0। इसी में बताइए बस 3 ऑप्शन लेते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स बाई वाई प्लस लॉग ऑफ वाई बाई एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। जब भी जोड़ में रहता है तो इसे हम गुना में लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, कितना, लॉग ऑफ एक्स बाई वाई गुना वाई बाई एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। दोनों तरफ लॉग है तो इसे हम लिख सकते हैं 1 बराबर एक्स प्लस वाई। इसका मान कितना आ गया, 1 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। चलिए तो इसका कितना हो जाएगा मान, 1 बराबर एक्स प्लस वाई। बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। यदि अगर लॉग ऑफ इसका आर्गूमेंट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और बेस 10 हो बराबर 0 तो मान क्या होगा, एक्स बराबर वाट। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। एक सिंपल सा सवाल है, बस इसे ब्रेक करना है, बन जाएगा। जैसे अगर इसे ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 10 पर पावर 0। और कोई भी नंबर हो, एनी नंबर अगर पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 1। चलिए अब इसे हम जुगाड़ समीकरण में तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ये हो जाएगा सिंपल, ये तो फार्मूला पर ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 1 है। अगर हम इधर ले आए तो ये फार्मूला पर बैठ जाएगा सिंपल सा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x 5 है, इधर आएगा 4 हो जाएगा। ये हो गया एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स बराबर 2। एक्स का मान कितना आ गया, 2। इसी प्रकार हम 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया हो लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 प्लस प्लस लॉग ऑफ 10 पर पावर 2 टू द बेस 10 प्लस लॉग ऑफ 10 पर पावर 3 टू द बेस 10। इसी प्रकार डॉट डॉट लॉग ऑफ 10 पर पावर n टू द बेस 10 इक्वल टू व्हाट। अगर इसे सॉल्व करना हो कैसे करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे हम एक फॉर्मूला बताए थे, लॉग ऑफ m पर पावर n इंटू ए हो तो ये n गुना में आ जाएगा, ये लॉग ऑफ m टू द बेस ए हो जाएगा। एक बताए थे लॉग ऑफ a टू द बेस ए, अगर इसका आर्गूमेंट और बेस समान हो तो इसका मान हमेशा 1 होता है। तो इसी दो फॉर्मूला का यूज करेंगे इसमें। ये हो जाएगा लॉग ऑफ 10 पर पावर कुछ नहीं है तो 1 10 प्लस लॉग ऑफ 10 पर पावर 2 10 प्लस डॉट 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 लॉग ऑफ 10 पर पावर n 10। इसे हम ब्रेक करेंगे तो ये 1 गुना में आ जाएगा लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10, फिर 2 गुने लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10, ये n गुने लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10, ये 1 गुना 1 प्लस 1 गुना 2 प्लस 1 गुना 3 सो ऑन 1 गुना, एक मिनट, ये 1 2 आ जाएगा पावर में, ये हो जाएगा 1 गुना 1 1 गुना 1 प्लस 2 गुना 1 प्लस 3 गुना 1 सो ऑन n गुना 1। ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस नेचुरल नंबर का एक सीरीज बन गया। और नेचुरल नंबर सीरीज में हमें पता है इसका वैल्यू कितना होता है, n इंटू n प्लस 1/2 बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। लॉग ऑफ x पावर 3 माइनस लॉग ऑफ 2 बाई एक्स पावर 4 प्लस लॉग ऑफ रूट अंडर एक्स पावर 3 प्लस लॉग ऑफ 2 बाई एक्स। अगर इसे सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 3 गुने लॉग ऑफ एक्स माइनस वो भाग में था, अगर उसे हम ब्रेक करेंगे तो यह हो जाएगा लॉग ऑफ 2 माइनस माइनस प्लस लॉग ऑफ एक्स पावर 4 प्लस हो जाएगा लॉग ऑफ, अगर हम उसे रूट से बाहर करेंगे तो एक्स पावर 3/2 प्लस लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ
एक्स पावर 1/2। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। यह हो जाएगा 3 log x माइनस log 2 प्लस पावर वाला 4 गुना में आ जाएगा 4 log 2 प्लस पावर में 3/2 गुना में आ जाएगा log x प्लस log 2 माइनस log x 1/2 जो है वो गुना में आ जाएगा। log 2 से log 2 कैंसिल। अगर हम एलसीएम ले लें, जैसे इसका सबका अगर हम एलसीएम ले लें, यह हो जाएगा 16/2 log x। इसका मान आ गया 8 log x। चलिए इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। log ऑफ 1728 बेस 2√3 इक्वल टू व्हाट। यह एक सिंपल फॉर्मूला है, बस इसमें हम इसे मान लेना है कि इतना बराबर एक्स वाई जेड कुछ भी। अगर हम इतना बराबर एक्स मानते हैं, जैसे लेट log ऑफ 1728 2√3 इक्वल टू एक्स। अगर हम इसे ब्रेक करें तो 2√3 पर पावर एक्स इक्वल टू 1728। अगर इसे हम ब्रेक करें 2 पर पावर एक्स गुने 3 पर पावर 1/2 एक्स इक्वल टू 1728। 2 पर पावर एक्स गुने 3 पर पावर एक्स बाई 2 इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं 12 पर पावर 3, और इसे हम ब्रेक करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 3 गुने 4 पावर 3 इक्वल टू 2 पर पावर एक्स गुने 3 पर पावर एक्स बाई 2। और हम इसे लिख सकते हैं 2 पर पावर एक्स गुने 3 पर पावर एक्स बाई 2 इक्वल टू 3 पर पावर 3 गुने हम 2 पर पावर 2 करेंगे, फिर पावर 3 6, और किसी एक को बराबर कर दो। अगर हम 2 वाला लेते हैं एक्स का वैल्यू 6, अगर नहीं, अगर 3 से लेना है तो एक्स बाई 2 इक्वल टू 3, एक्स बराबर 6, इसका वैल्यू कितना आ गया 6। इसी तरह हम 21 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 1 बाय लॉग ऑफ ए बी सी टू द बेस ए बी प्लस 1 बाय लॉग ऑफ ए बी सी टू द बेस बी सी प्लस 1 बाय लॉग ऑफ ए बी सी टू द बेस सी ए। अगर इसे सॉल्व करना हो तो सिंपल एक फार्मूला बताए थे, जब भी आर्गूमेंट और बेस को बदलना हो तो इसे 1/2 कर देंगे। कभी फिर इसे अगर हम उलट दें तो इसका आर्गूमेंट बेस चेंज हो जाएगा। तो इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये अगर हम बदल देंगे 1/2 कर हटा देंगे तो आर्गूमेंट बेस चेंज हो जाएगा। तो लॉग ऑफ ए बी टू द बेस ए बी सी प्लस लॉग ऑफ बी सी टू द बेस बी सी प्लस लॉग ऑफ सी ए टू द बेस ए बी सी। जब भी यह अगर प्लस में रहेगा, एक फार्मूला बताते हैं जैसे लॉग ऑफ एम गुने एन टू द बेस ए, इसे हम ब्रेक करके लिखेंगे लॉग ऑफ एम टू द बेस ए प्लस लॉग ऑफ एन टू द बेस ए। यह हमेशा इन्वर्स भी होता है, तो लॉग ऑफ एम टू द बेस ए प्लस लॉग ऑफ एन टू द बेस ए हो, तो इसे अगर हम लॉग में अगर गुना में बदल देंगे तो यह बराबर होगा। इसी प्रकार इसे हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए बी गुने बी सी गुने सी ए टू द बेस ए बी सी। अब ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर टू द बेस ए बी सी। तो इसे हम लिखेंगे तो लॉग ऑफ ए बी सी पर पावर 2 टू द बेस ए बी सी, 2 गुना में आ जाएगा लॉग ऑफ ए बी सी टू द बेस ए बी सी। जब इसका आर्गूमेंट और बेस समान हो तो उसका मान कितना होता है 1, यह हो जाएगा 2 गुने 1 इक्वल टू 2। उसी प्रकार हम 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि लॉग ए लॉग बी लॉग ए कोमा, इसका साइज थोड़ा छोटा करते हैं, ये कोमा आप लोग समझ लीजिएगा, नहीं हो रहा है देने में। लॉग ऑफ बी कोमा लॉग ऑफ सी, इसे आप लोग गुना नहीं समझ लीजिएगा, ये कोमा है। ये पी में हो तो ऑप्शन देते हैं, जैसे अगर एम हो ए बी सी जी पी में होगा, बी में हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जी पी में होगा, सी में हो ए बी सी ए पी में होगा, डी में हो लॉग ऑफ ए क्यू लॉग ऑफ बी क्यू लॉग ऑफ सेक सी स्क्वायर है ले स्क्वायर जीपी में होगा। तो इसे आप लोग सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन दिखा देता हूँ एक बार और।
यदि लॉग ऑफ ए कॉमा लॉग ऑफ बी कॉमा लॉग ऑफ सी एपी में हो तो यह होगा एबीसी होगा। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। लॉग ऑफ ए कॉमा लॉग ऑफ बी कॉमा लॉग ऑफ सी आर इन एपी। एपी में इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू लॉग ऑफ बी इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ सी। तो गुना में बी इसे हम पावर में लिख सकते हैं। अगर ये जोड़ में है तो इसे हम गुना में लिख सकते हैं। दोनों तरफ लॉग है, ये हो जाएगा बी इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू ए सी, और बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी किसका गुना है, जीपी का। इसलिए ए बी सी ए बी सी आर इन जीपी आंसर। इसका ऑप्शन नंबर ये एकदम करेक्ट ऑप्शन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 24(3). निम्न में से कौन सबसे बड़ा है। जैसे अगर ऑप्शन दे ए नंबर लॉग ऑफ 2 पावर 2, बी नंबर लॉग ऑफ 2 पावर 4, इसी प्रकार सी नंबर लॉग ऑफ 4 पावर 8, डी नंबर लॉग ऑफ 8 पावर 16। चलिए इसे हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 2 पावर 2 इक्वल टू 1 होता है जब बेस आर्गुमेंट समान हो। लॉग ऑफ 2 पावर 4 को हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 2 पावर 2 इंटू 2, 2 आ जाएगा, और इस सब का मान कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 2। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 4 पावर 8 लॉग ऑफ 2 पावर 3 लॉग ऑफ 2 पावर 2, तो 3/2 इसका वैल्यू 1, 3/2। इसी प्रकार अगर हम लॉग ऑफ 8 पावर 16 हो, इसे ब्रेक करना हो तो लॉग ऑफ 2 पावर 4 टू द बेस 2 पावर 3, तो 4/3। इसमें बड़ा कौन हो गया लॉग ऑफ 4 टू द बेस 2, क्योंकि उसका वैल्यू 2 है। तो हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 4 टू द बेस 2 इज अ लार्जेस्ट। तो ऑप्शन अगर हम चेक करें तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर 25 नंबर क्वेश्चन है 1 बाय लॉग ऑफ 2 पावर n प्लस 1 बाय लॉग ऑफ 3n प्लस लॉग ऑफ 4 पावर 1 प्लस सो ऑन 1 बाय लॉग ऑफ 43 पावर n। तो दोस्त इसे अगर हम 1 हटा दें तो इसका आर्गुमेंट बेस चेंज हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ n पर पावर 2 लॉग ऑफ n पर पावर 3 सो ऑन लॉग ऑफ 43, और पावर फिर गुना में आ जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, अगर जोड़ में हो तो गुना कर सकते हैं 2 गुने 3 गुने 4 गुने सो ऑन 43 n। अगर हम इसमें अगर 1 से गुना कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 33 n। यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। यदि लॉग ऑफ y पर पावर x प्लस लॉग ऑफ x पर पावर y इक्वल टू y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 2, तो एक्स वाई का मान होगा। हम इसका ऑप्शन दे रहे हैं। ए का मान 3 बी नंबर ऑप्शन -4 सी नंबर 4 8 और डी नंबर 1 1। चलिए सॉल्व करिए तो इसे क्या आंसर होगा। 1 मिनट का समय है, सॉल्व करिए तो इसे। चलिए दोस्तों हम सॉल्व करते हैं इसे। इसे बाय ऑप्शन सॉल्व करना बहुत ही ईजिली होगा, तो हम ऑप्शन डी नंबर सिर्फ उठाते हैं बाय ऑप्शन। अगर हम डी ऑप्शन लें वाई ऑप्शन अगर हम डी लें तो एक्स का वैल्यू 1 वाई का वैल्यू 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 2,
तो एक्स की जगह पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 आ गया। 2 इक्वल टू 2 ये मैच कर गया, सेटिस्फाइड। इसी प्रकार अगर हम लें लॉग ऑफ 1 1 प्लस लॉग ऑफ 1 1 इक्वल टू 1, जब भी अगर जोड़ में होती है वो गुना में हो जाता, 1 इक्वल टू 1, ये भी मैच कर गया। इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ये सही होगा। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग इसे रिवीजन करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।